Hello everyone, welcome to Maths online classes. Today I will discuss question number 14th, question number 15th and question number 16th of exercise number 2.5. These questions are given at page number 49 in your book. So first of all you just open your book at page number 49. Clear? So start करते हैं हम question number 14th के साथ. क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया विच विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको बिना इनको कैलकुलेट किए किसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए किसी अदर मेथड का यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ को बताना है विदाउट सॉल्विंग ऑफ क्यूब. मीनिंग आप अगर हम इसको जनरली सोल्व करने के लिए आपसे बोलते हैं तो आप -12 के क्यूब को कैसे सोल्व करोगे? -12 की 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे. क्लियर है? बट आपको ऐसे नहीं करना, आपको इनको किसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए सोल्व करना है. क्लियर है? सो हम क्या करते हैं, पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट a इक्वस टू -12, b इक्वस टू 7 और c इक्वस टू 5. a इक्वस टू -12, b इक्वस टू 7 एंड c इक्वस टू 5. अगर आप यहाँ पे ध्यान से अगर देख रहे हो क्या कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, मीनिंग -12 प्लस 7 प्लस 5. क्लियर है? तो -12 और 7 प्लस 5 कितना हो गया? 12 हो गए प्लस के. तो -12 और प्लस 12 0 आ गए. अब आप ये चीज़ ध्यान से देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जा रही है? आपकी 0 आ जा रही है. सो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी एक आइडेंटिटी है, वो क्या है? a रेज टू द पावर 3 प्लस b रेज टू द पावर 3 प्लस c रेज टू द पावर 3 माइनस 3abc इक्वल्स टू वो है आपकी a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. इस तरह से आपकी आइडेंटिटी है. क्लियर है? बट आपका यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, माने इसके प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. सो सारी वैल्यू ये 0 आ जाएगी, ये सब 0 हो जाएगा आपका जो राइट हैंड साइड के इक्वल्स टू के इधर लिखा हुआ है. क्लियर है? सो यहाँ पे आपका बचेगा ये आपका 0 आ जाएगा. तो आपका यहाँ पे बचेगा ये राइट की साइड पूरा 0 आ जाएगा. तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा. सो ये -3 ये भी उधर जाकर राइट हैंड साइड में प्लस के 3 होगी. ए क्यूब ए बी सी हो जाएगा. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ab एंड सी. क्लियर है? सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होगा इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0. आपने क्वेश्चन नंबर जो किया है 13th क्वेश्चन बिल्कुल आपका इसी आइडेंटिटी को समझाया गया है जब आपकी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है? 0 है. क्लियर? आप 13th क्वेश्चन भी देख सकते हैं एक बार. क्लियर है? सो यहाँ पे आपका a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है. सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर हमारा हम ये जानते हैं अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के इक्वल है सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू होगा 3abc. क्लियर है? सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे a की वैल्यू -12, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 5. ए बी सी के प्लेस पे a की वैल्यू -12, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 5 पुट कर देंगे. यहाँ पे रख देते हैं हम. यहाँ पे रखा हमने a की प्लेस पे -12, b की प्लेस पे 7 और c के प्लेस पे 5. ये रखने के बाद उधर राइट हैंड साइड में भी हमने ये 3 एज इट इज़ 3, a के प्लेस पे हमने -12, b के प्लेस पे हमने 7 और c के प्लेस पे हमने 5 रख. क्लियर? आपको यही वैल्यू फाइंड करनी थी, -12 रेज टू द पावर 3 प्लस 7 रेज टू द पावर 3 प्लस 5 रेज टू द पावर 3. आपको यही वैल्यूज है फाइंड करनी थी. सो ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई -12 प्लस 7 प्लस 5. 7 मल्टीप्लाई 5 35 हो गए और 12 मल्टीप्लाई 3 ये होगा 36 माइनस एज इट इज़ माइनस. क्लियर है? अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 1260 आ जाएगा. तो माइनस के 1260 आपका आंसर आ जाएगा. आपने इसको सोल्व कर दिया इसके बाय यूजिंग आइडेंटिटी, नॉट एक्चुअल कैलकुलेशन. मीनिंग विदाउट सॉल्विंग द क्यूब्स आई विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर. क्लियर?
आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस पार्ट में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये 28 रेज टू द पावर 3 माइनस 15 रेज टू द पावर 3 प्लस माइनस 13 रेज टू द पावर 3। क्लियर, आपको इसकी वैल्यू सोल्व करनी है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब मीनिंग क्यूब को बिना सोल्व किए सोल्व करना। सोल्व करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। यहाँ हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं a इक्वल्स टू 28, b इक्वल्स टू -15, c इक्वल्स टू -13। सो यहाँ भी हम नोटिस कर रहे हैं, अगर हम a प्लस बी प्लस सी को ऐड करते हैं तो 28 आ जाएगा a के प्लेस पे, b के प्लेस पे -15 और c के प्लेस पे -13। इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो 28 एज इट इज, -15 -13 -28 और ऐड करने के बाद दोनों को 28 -28 हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा आपका। सो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, और when a plus b plus c equals to 0, then we can say that a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc. Clear? So we have to find 28 a cube plus -15 raised to the power 3 minus 13 raised to the power 3. We have to find. So we will replace the values of a, b, c by 28 and -15 and -13 respectively. Clear? So replace कर देंगे हम यहाँ पे a, b, c की वैल्यूज। ए के प्लेस पे 28, बी के प्लेस पे -15, सी के प्लेस पे -13 रिप्लेस कर दिया। इधर राइट हैंड साइड में भी किया 3 एज इट इज़, ए के प्लेस पे 28, बी के प्लेस पे -15 और सी के प्लेस पे 13 वैल्यूज़ जो है रिप्लेस किया हमने। तो इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16,380 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से नाउ यहाँ पे हमारे सामने हम क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन विच देयर एरियाज आर गिवन। आपको क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, एरियाज गिवन है। आपको क्या है, एरियाज गिवन है, तो गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ। आपको लेंथ और ब्रेथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन देने हैं कि क्या, क्योंकि ये आपको जो एरिया दिया हुआ है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में दिया हुआ है। सो जो आपकी लेंथ और ब्रेथ आएंगी वो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में ही आएंगी। क्लियर? तो आपको लेंथ और ब्रेथ जो है अलग अलग, उसमें जितना भी पॉसिबल है वो आपको बताना है कि लेंथ क्या होगी, ब्रेथ होगी, दोनों एरियाज में। सो हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं पहले 15 के। सो फर्स्ट पार्ट हमारे सामने है, ये हमारे पास है एरिया कितना दिया हुआ है 25a² - 35a + 12। क्लियर? सो ये आपको अगर देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किस फॉर्म की है ये, ax² + bx + c के फॉर्म की है। सो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करते हैं। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 25 में करेंगे। 12 की मल्टीप्लाई 25 में करने पर आएगा 300 आएगा। सो 300 के फैक्टर आपको इस तरह से करने हैं, जिनको प्लस करने के बाद तो 35 आ जाता है, जिनको प्लस करने के बाद तो कितना है 35, और मल्टीप्लाई करने के बाद 300 आ जाए, तो वो फैक्टर आपके होंगे 20 + 15। मीनिंग आप 35 को 20 + 15 लिख सकते हो, और 20 × 15 करोगे तो आपका 300 आ जाएगा। क्लियर? सो हमने यहाँ 35 को स्प्लिट कर दिया 20 + 15 में। क्लियर? और यहाँ आपने माइनस ब्रैकेट के बाहर है और यहाँ पे a है आपका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मीनिंग माइनस की लेफ्ट से और a की राइट से। सो 25a² एज इज 25a², माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो माइनस के 20, और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 20a आ गया आपका। उसके बाद माइनस की मल्टीप्लाई करोगे आप प्लस में तो माइनस आएगा, और 15 एज इट इज़, a की मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो माइनस के 15a आ जाएगा आपका, और ये आपका 12 एज इट इज़। क्लियर? यहाँ पे आप इन दो टर्म, जो फर्स्ट 2 टर्म है इसमें से आप 5a कॉमन लोगे तो आपका 5a - 4 रिमेनिंग बचेगा, और यहाँ पे जो लास्ट 2 टर्म है आप माइनस के 3 कॉमन लोगे तो 5a - 4 बचेगा।
अब इन दोनों टर्म में से हम क्या 5a-4 हमारा कॉमन आ चुका है, तो हमने 5a-4 को कॉमन ले लिया, तो हमारा यहाँ पे बचा 5a और यहाँ पे बचा -3, तो 5a-3 हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है। अब अगर आप देख पा रहे हो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया का जो फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। क्लियर है? जब एरिया का जो फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो इनकी कंपेयर करें अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो लेंथ जो है आपकी 5a-4 होगी और ब्रेथ आपकी होगी 5a-3। अगर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, पहले ब्रेथ लिख लो और फिर लेंथ लिख लो, तो आप ब्रेथ को इसमें 5a-4 हो जाएगी और लेंथ आपकी 4a-3, उससे कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं होगा। आप लेंथ और ब्रेथ में इंटरनली मैचुअली चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? सो एक आंसर आपको हम ये बोल सकते हैं कि वन सॉल्यूशन इसका ये होगा क्वेश्चंस का कि लेंथ आपकी 5a-4 और ब्रेथ आपकी 5a-3 होगी। क्लियर? आई होप आपको फर्स्ट पार्ट इसका अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे को एरिया गिवन है 35y² + 13y - 12। क्लियर है? तो आपको इसमें ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये हमारा जो है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम सोल्व करेंगे और उसको फैक्टराइज कर लेंगे लीनियर पोलिनोमियल में। कैसे करेंगे? बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। वो क्या होता है, हम जो ये कांस्टेंट टर्म है इसकी मल्टीप्लाई y² के कोफिशिएंट में करेंगे, तो 35 × 12 कितना होगा, 420 होगा। अब 420 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको माइनस करने के बाद 13 आ जाता है। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं हम। आपका कितना 420, सो वो फैक्टर होंगे आपके 28 × 15 और 28 - 15 क्या होगा, आप इस इन 28 में से 15 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 13 बचेगा। क्लियर है? सो हम क्या करेंगे, 13 को रिप्लेस कर देंगे 28 - 15 से। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, y की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 28 में करेंगे और y की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे। मीनिंग इस y की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म में हम कर देंगे। क्लियर है? तो हमारा आ जाएगा 28y - 15y। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपकी एज इट इज़, इनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट टू टर्म में से 7y कॉमन लेते हैं, तो आपका 5y + 4 बचेगा, और यहाँ से हम -3 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका 5y + 4 बचेगा। अब हम दोनों टर्म में से 5y + 4 जो है कॉमन ले लेंगे, तो आपका यहाँ 7y बचेगा और यहाँ पे -3 आपका रिमेनिंग रह जाएगा। क्लियर है? सो आप देख पा रहे हैं आपका जो है लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसमें ये फैक्टराइज हो चुका है। और आप एरिया को आप क्या लिख सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लिख सकते हैं। तो लेंथ आपका कंपेयरिंग से बाय कंपेयरिंग 5y + 4 और ब्रेथ आपका 7y - 3 हम लिख सकते हैं। क्लियर? सो लेंथ आपका 5y + 4 और ब्रेथ आपका 7y - 3। आप इनमें इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आप ब्रेथ इसको और लेंथ इसको भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको लेंथ 5y + 4 और ब्रेथ 7y - 3 लिखना ज़रूरी है। क्लियर है? क्योंकि इसमें हम यहाँ इनको इंटरचेंज कर सकते हैं और यहाँ इनको भी इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर है? सो लेंथ आपका 5y + 4 और ब्रेथ आपका 7y - 3। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है, पूछा गया है आपसे, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। क्लियर है? आपको वॉल्यूम गिवन है। ठीक है? वॉल्यूम क्या होती है आपकी, किसी भी सॉलिड बॉडी की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होती है। ठीक है? ये 3 डायमेंशन होती है वॉल्यूम में। क्लियर है? तो व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। आपको वॉल्यूम नीचे दी हुई है और आपको
पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना लेंथ के लिए, ब्रेथ के लिए और हाइट के लिए। मीनिंग जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज़ बताई थी। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की और उसके साथ साथ हाइट की भी वैल्यू हमें बतानी है पॉसिबल एक्सप्रेशन के साथ। क्लियर? सो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 16th का फर्स्ट पार्ट हमारे सामने है। हमें वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना गिवन है? 3x² माइनस के 12x। क्लियर है? सो हमने यहाँ वॉल्यूम लिखते हुए हमने 3y, इसमें दो टर्म है, आपको 3x इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका जो बचा 3x कॉमन लेने के बाद इस टर्म में से x बचा और यहाँ पे आपका -4 बचा। क्लियर है? इससे ज़्यादा हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x माइनस 4। क्लियर? और हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड वॉल्यूम को हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट में ब्रेक कर सकते हैं। सो आप यहाँ कंपेयर, अगर जनरली कंपेयर करते हैं तो लेंथ की वैल्यू 3, ब्रेथ की वैल्यू x और हाइट जो आपकी x माइनस 4 आ जाएगी। सो आपकी जो 3 डायमेंशन आपकी वॉल्यूम में होती हैं वो आपकी 3x और x माइनस 4 होगी। क्लियर? आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है। गिवन है आपको वॉल्यूम, किस तरह से गिवन है? इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ गिवन है जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की तरह है। सो आपके सामने है 12k² प्लस 18ky माइनस 20k। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ से पूरे जो आपका ये पोलिनोमियल है, ये पूरा पोलिनोमियल है, इसमें से हम 4k कॉमन ले सकते हैं। सो हमने फर्स्ट क्या किया? हमने 4k कॉमन लिया इन तीनों टर्म में से, तो हमारा 3y प्लस 2y माइनस 4 बचेगा। क्लियर है? अब ये जो आपका पोलिनोमियल बच रहा है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। 5 जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई हम y² के कोफिशिएंट के साथ करेंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई 3 में करने के बाद आपका 15 आ गया। 15 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने के बाद कितना आ जाए? 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 15 ही आ जाए। तो हम 2 को ब्रेक कर सकते हैं 5 माइनस 3 में, क्योंकि 5 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप 15 आ जाएगा, और 5 में से 3 को माइनस करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हम 2 को 5 माइनस 3 लिख देते हैं, और फिर हम इस y की मल्टीप्लाई 5 में और इस y की मल्टीप्लाई इस 3 में ब्रैकेट के अंदर करेंगे। सो ये आपका 4k एज इट इज़ लास्ट तक ऐसे ही चलता रहेगा, और ये 3y² एज इट इज़, y की मल्टीप्लाई 5 के साथ करने 5y, y की मल्टीप्लाई -3 में करने के साथ -3y और -5 -5। क्लियर? यहाँ पे आप इन दोनों टर्म में से y कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे आपका 3y प्लस 5 बचेगा, और इन लास्ट की 2 टर्म में से आप -1 कॉमन ले सकते हो, तो 3y प्लस 5 बचेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा एक यहाँ तक। क्लियर है? यहाँ पे आप देखो 4k आपका एज इट इज़ जैसा ही चल रहा है। यहाँ आप क्या करोगे? 3y प्लस 5 दोनों टर्म में से कॉमन ले लोगे, तो आपका y माइनस 1 बचेगा, y माइनस 1 बचेगा। क्लियर? सो आपके जो फैक्टर आए हैं इसको सोल्व करने के बाद में 4k 3y प्लस 5 और y माइनस 1, ये इस तरह से आपको फैक्टराइज हो चुका है। तो आप अब क्या करोगे? वॉल्यूम को हम जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में भी किया था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट की फॉर्म में इसको ब्रेक किया हमने, क्योंकि 3 डायमेंशन होती हैं आपकी वॉल्यूम में, तो हमने उन तीनों डायमेंशन की मल्टीप्लाई से हमें वॉल्यूम मिलता है, तो हमने उनको इस तरह से इस फॉर्म में लिख लिया, और हमने राइट हैंड साइड को भी इसी फॉर्म में लिखा। तो हम यहाँ कंपेयर से बाय कंपेयरिंग L की वैल्यू आपकी 4k, B की वैल्यू आपकी 3y प्लस 5 और H मतलब हाइट आपकी y माइनस 1। क्लियर है? सो आपकी जो वॉल्यूम में 3 डायमेंशंस होती हैं उनकी वैल्यू आप क्लियरली फाइंड कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। क्लियर? आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, प्रीवियस प्रॉब्लम है, क्लियर है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।